नमस्कार। आज हम बताएंगे कि सालों से रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं। पितरों को मनाने के लिए यूं तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे दान, बहुत सारी तिथियों में अलग अलग प्रकार के टोटके बताए गए। लेकिन क्या आपने कभी पुराणों को पढ़ा? क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा या सुना? पितृ को प्रसन्न आप नाना प्रकार की मिठाइयां, खीर या 4 ब्राह्मणों को खिला देने से पितृ नहीं खुश होते। पितृ होते हैं जो पितृ की संपत्ति को आगे बढ़ाएं। पितृ द्वारा बनाई गई संपत्ति को आप बिगाड़े ना। पितृ द्वारा आपकी मान प्रतिष्ठा, आपके घर के, कुल के, खानदान की जो बनाई गई उसमें दाग न लगने पाए। पितृ के बनाए गए प्रॉपर्टीज में से वो खंडित ना हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हमारे बाप दादाओं या हमारे पितरों की बनी बनाई इमेज, छवि, मान सम्मान पे अगर दाग लगता है तो ध्यान रहे, दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई पूजा वाला, कोई पाठ वाला संतुष्ट कर सकता है, लेकिन आपको संतुष्ट कर देगा, लेकिन पितृ को संतुष्ट आपके प्रति नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ये कुकर्म उन्हें बड़ी पीड़ा देती है। पितृपक्ष में सिर्फ कुछ काम कर लेना और पितृपक्ष के बाद भी ये आप नियम कर लेना। पितृ देखिए भयंकर से भयंकर आपके ऊपर श्रापित हो, कुपित हो, वो आप अभी तक ऐसी गलती कर चुके हो। जैसा कि अभी मैंने बोला, अगर आप ऐसी गलती कर चुके हो तो कोई दुनिया तांत्रिक मांत्रिक नहीं सही कर पाएगा। लेकिन उन कुकर्मों को, उन कुकर्म जो आप कर चुके हैं, उनसे मुक्ति के लिए आपको सत्कर्म का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। आइए, समय को न ज्यादा जाया करते हुए मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे। इस उपाय से आपके पितृ जो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, हजारों ब्राह्मणों को खिला दो, उससे नहीं मिलता है। क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, बुरा मत मानना। और हमारे चैनल पे सनातन धर्म के आलोचक ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं। वो ब्राह्मण हैं जो गलती से ब्राह्मण बन गए या कहीं ना कहीं कुछ उनके, अब आप लोग समझदार हैं। बाकी बहुत सारे जो वास्तव में ब्राह्मण हैं वो हर धर्म के लिए, हर जात के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए समर्पित भी रहते हैं। लेकिन कलियुग में पुराणों में लिखा, ब्राह्मणों को, गौ को, माता पिता को, रिश्तों को, जो लिखा बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और हमारे लिए तो आप जितने भी लोग हैं, हमारी जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी जात के देख रहे हैं, हमसे बड़े हैं, तो उनके सिर चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सेवक हूँ। तो पितृपक्ष 29 सितंबर से लग रहा है प्रिय भाइयों। करना क्या है आपको? नित्य आपको कुछ ना कुछ अपनी हैसियत, अपनी क्षमता अनुसार किसी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। मदद करना ऐसे व्यक्ति की, वो किसी धर्म, किसी जात का हो, जो असहाय हो, पीड़ित हो, जैसे रोगियों की मदद कर देना, ठीक है। अस्पताल में जाके मरीजों की मदद कर देना, किसी के पास कपड़े नहीं, कपड़े दे देना, जो घुमक्कड़ पशु पक्षी या साधु संत हैं या जो भी हैं, भिखारियों को भोजन करा देना। इसके अलावा अपने समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस जहां रहते हो, कुछ ऐसा काम कर दो, कुछ ऐसी चीज बना दो जो लॉन्ग पीरियड तक का आपके परिवार वाले यूज करें। जैसे कोई घर की छत डला दिए, कोई जमीन खरीद लिए, कोई हैंडपंप लगा दिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम जो प्रॉपर्टी संबंधित हो और लॉन्ग पीरियड तक का यूज हो। इससे क्या होता है?
लोग कहते हैं ये भाई फलां का लड़का है, ये बनवा रहा, फलां का बेटा है, फलां का नाती है। तो जब आपकी प्रशंसा आपके बाबा और दादाओं की तुलना में होती है कि फलां का बेटा, फलां का नाती, फलां का ये है, तब उनको प्रसन्नता होती, जो कि आप खीर और ये मेवा मिश्राई खाने से नहीं होती। तो ये तो करना, अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से पानी पिलाना, कुछ ना कुछ अपनी हैसियत अनुसार समाज को बांट देना, कुछ खिला देना, पिला देना, या चींटियों को खिला दें। कोशिश यही करें कि अगर आप कोई चीज़ बना नहीं सकते तो बाप दादाओं की एनी टाइप्स प्रॉपर्टी या उस कोई भी चीज़ हो, नाम, फेम, नेम, उसका सर्वनाश ना करें। अब पिंडदान के ऊपर आते हैं। पिंडदान है क्या? हमारे बहुत सारे साधु संत, लॉयर लोग, जज लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वीडियो देखते हैं, उन सभी लोगों से संपर्क है, कॉल करते हैं, तमाम पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उन सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अब ये वैदिक से मत जुड़िएगा, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है पिंड दान। आपका ये जो पिंड है, पिंड के विकारों का दान देना। विकार क्या है? चरित्रहीनता, दगाबाजी, चोरी, नशा, मांस भक्षण, जितने प्रकार के आपके अंदर नकारात्मक विचारधारा वाली चीजें, पिंड के अंदर जो भगवान ने 5 तत्वों से पंच पिंड का निर्माण किया है, यही शिव है। अब पित्त द्वारा जो हमारे भोजन को पचाया जाता है, उससे जो रस निकलता है, जिससे हमारी मंजा ये सब बनता है, वही पिंड होता है। पितृ द्वारा, पित्त द्वारा, पित्त द्वारा, पितृ, पितृ के पितृ, पिता तथा पिंडम, पिंड बनता है। उस पिंड को ईश्वर ने दिया है, उसको आप क्यों गलत कर रहे हैं? उसको क्यों दूषित कर रहे हैं? आपने बनाया, आपके माता पिता ने बनाया है, आपके माता पिता ईश्वर तुल्य हैं, तो उसको आप गंदा करोगे, पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कि कोई भी यज्ञ करा लो, कोई भी जप करा लो, पंडित हमारे जैसे पहुंच जाएंगे, बताएंगे अरे इसको कराओ 2 मिनट के अंदर पितृ प्रसन्न। अरे अभी 5 मिनट के अंदर हमारे पास उपाय है, 21,000 का है, आप ये कराइए। अब तो पंडित कम, पंडित का चोला पहने बहुत सारे लोग हैं, फिर विषय गड़बड़ा जाएगा, मैं बोलूंगा, थोड़ा कड़वा बोल देता हूं, वो करा रहे हैं, तो कहां से सही होगा? जाके कर्म वही को छाजे, दूसर करे तो जूता बाजे। अर्थात जिसका जो कार्य है, अगर नाव मल्ला चला रहा है, हमारा निषाद भाई, उसकी नाव लेके हम अचानक घुस जाएं, चलाना चालू करें, नाव भी पलटेगी, हम भी चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात? पिंड, पिंड का दान, ये जो हमारा पिंड है, इनके अंदर जो विकार हैं, इनका दान। पितृपक्ष में आप त्याग कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि आज से अपने ये हम 2 विकार, जो हमारे कुकर्म वाले विकार हैं, वो चाहे नशा के, मांसाहार को त्याग देना पितरों का नाम लेके, फिर बताना आपके पितृ कैसे नहीं प्रसन्न होते। हर एक साथ अगर नहीं त्याग सकते, हर पितृपक्ष में 2-2 विकारों को त्याग दो, साक्षात ईश्वर हो जाएंगे आप। आपके घर में लक्ष्मी वास करेंगी, आपके बच्चों के मुख पर तेज रहेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, आपके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी कृपा मिलेगी, आपका समाज आपको इज्जत देगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। ये मेरा वादा है, ये आपके भाई का वादा है, इसको करिए। पितृ ये नहीं कि आप खूब साल भर पैसे कमाओ, दारू पियो, डिस्को में जाओ, पत्नी अलग किटी पार्टी करें, डांस करें, मेरे हाथों में है 9-9 चूड़ियां, वो आप तमंचे पे डिस्को करो। साल भर में एक बार पितृ आए तो अपने चिंकू पिंकू टिंकू को लेकर एक पंडित को हायर कर लिए, 1.25 ग्राम आटा से पिंड देके, तुम सोचो पितृ खुश हो जाए। साड़ू के ऊपर 10 लाख लुटा दे रहे, अय्यासे में 25 लाख रुपए लुटा दे रहे, पितरों के लिए 1200 रुपये में पितृ खुश कराओगे? कौन चक्कर में हो? सर्वनाश हो जाएगा, गुर्दा फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा, शुगर होगा, भकंदर बवासीर हो जाएगा। हंसो ना भैया, सही बता रहे हैं, ये सब होगा। मिसेज को तुम्हारी थायराइड हो जाएगी, मोटी हो जाएंगी, चलने को तरसेंगी, गठिया हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, पड़ी है बिस्तर पे। ये पितरों का श्राप होता है। बच्चे आपके शादी विवाह बाद आपके ठोकर मार देंगे, तो ध्यान है।
पिंडदान अगर जो व्यक्ति कर लेता है वो सबसे उत्तम है। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, सब कुछ सही है। सुबह उठिए, नहाते समय ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ, यार यहां से याद करो पितरों को, तुम्हारे चीजों की जरूरत नहीं है। पेड़ा लो, पिंडदान, ये कुछ यहां से करो। सिर्फ सुबह शाम सोते समय पितरों को ध्यान कर लो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन मालिक ने सब दिया है तो ढंग से करो। पिंडों का दान सबसे पहले करो, अपने पंच विकारों को नष्ट करो। उसके पश्चात जरूरी नहीं कि वर्ष में एक बार आता है तो हम 100 ब्राह्मण को खिला दें तो पितर हमारे खुश हो गए। महीने में यार बर्थडे हो, बच्चों का कुछ हो, चलो ऐसे आदमी को किसी जाति धर्म का हो, उसका पेट भरो। हमारे पंजाबी भाई देखिए, आनंद आ जाता है गुरुद्वारे में लंगर, आहा कितने अदब लिहाज के साथ, कितने रिस्पेक्ट के साथ, देखो मस्त रहते हैं। ओ भाई जी, ओ बड़ा, बोलते नहीं कभी सुस्ती देखे हो? ओ भाई साहब, हाँ सब ठीक है। अपने यहाँ क्या हाल चाल है? भैया कट रही, सब ठीक है। कटेगी ऐसे ही बोलोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर तेज नहीं, कमाई वैसे नहीं, ऊर्जा वैसे नहीं, धर्म वैसे नहीं, कर्म नहीं ऐसे। पंजाबियों से पूछो, ओ भाई साहब क्या हाल है? ओ भाई गुरु साहब मस्त, ऐसे बोलेगा। क्योंकि 3 चीज वो जानते हैं, धर्म कर्म, मेहनत से कमाना, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान, दयावान और दानवान ये रहते हैं। मैं तो उन सभी को बहुत प्रणाम करता हूं। आप भी ऐसे बनिए, सीख लीजिए और पितरों का आशीर्वाद लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ओम पितृ देवताय के नाम से आप कमेंट लाइक जरूर करें अपने अपने माता पितरों के नाम से। और जिनको पितृ बहुत ज्यादा प्रिय हो तो इसे शेयर करें। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।